हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी सुपरहंड वाले में। तो विद्यार्थियों, आज आप लोगों के लिए लेकर आ गए फिजिक्स का पार्ट 9, जो कि विद्यार्थियों आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं संभावित प्रश्न, या फिर इसी के पैटर्न में आप लोगों को विद्यार्थियों प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों फटाफट से क्या कीजिए, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विद्यार्थी अपने पास है बहुत कम समय। विद्यार्थी आप लोगों के जो एग्जाम है 3 अगस्त को आयोजित होंगे, और विद्यार्थी अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 को नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए चैनल पर। फिजिक्स के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 सभी के सभी पार्ट जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। फटाफट से जाइए और उन पार्टों को एक नज़र जरूर देख लीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों वो जो पार्ट हैं आप लोगों का भविष्य बदल सकते हैं। तो विद्यार्थियों फटाफट से जाइए और सभी के सभी पार्टों को आप लोग फटाफट से जाकर देख लीजिए। विद्यार्थियों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बिना किसी देरी के। तो विद्यार्थियों चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की, टॉप 50 क्वेश्चन की, जो कि आप लोगों को संभावित रूप से परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता क्यों होता है? क्योंकि नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, पक्षमाभी पेशियां धीरे धीरे जाती हैं, या फिर नेत्र लेंस का लचीलापन बढ़ने लगता है, या फिर सभी कथन सत्य हैं। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, किसी प्रिज्म के दो पाठ्य पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, या फिर निर्गत कोण कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, प्रिज्म कोण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चढ़ेंगे, विद्यार्थियों जब नज़दीक की वस्तुओं को देखा जाता है तो पक्षियाँ में पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं और नेत्र का आकार कैसा हो जाता है? लंबा हो जाता है, पतला हो जाता है, गोला हो जाता है, या फिर कोई नहीं? तो विद्यार्थियों कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। ठीक है, फटाफट से आप लोग क्या करिएगा, इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थी संभावित रूप से आप लोगों को ये प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, या फिर इसी पैटर्न में आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। विद्यार्थी अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? 1 से 10 सेकंड तक, 1 से 20 सेकंड तक, 1 से 16 सेकंड तक, या फिर 1 से 5 सेकंड तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 16 सेकंड तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार कोशिकाएं पाई जाती है? प्रकाश सुग्राही, सामान्य कोशिकाएं, आ एवं बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश सुग्राही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं विद्यार्थियों? निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, दूर की वस्तुओं को, 25 सेंटीमीटर की दूर की वस्तुओं को, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? निकट की वस्तुओं को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोली होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या फिर लघु दृष्टि दोष। सही आंसर क्या हो जाएगा? अबिंदुकता हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? पहला अवतल लेंस, दूसरा बेलनाकार लेंस, तीसरा उत्तल लेंस, या फिर द्विफोक्सी लेंस। आंसर क्या हो जाएगा? बेलनाकार लेंस हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर अनंत के बीच रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टि परिसर हो जाएगा। फटाफट से विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लीजिए दिमाग में, या फिर सेट कर लिए, याद कर लीजिए, या फिर फटाफट से एक नज़र मारते हुए चलिए, क्योंकि विद्यार्थी अपने पास बचा है बहुत कम समय। आप लोगों के जो एग्जाम है वो 3 अगस्त को आयोजित होंगे, इसलिए विद्यार्थियों फटाफट से क्या करिए, आप लोग एक नज़र मारते हुए चलिए। नोट डाउन करने का भी आपके पास समय नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। विद्यार्थी अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? द्विमीमी दिखता है, चिपटा दिखता है, या फिर त्रिमीमी दिखता है? आ एवं बा दोनों कैसा दिखता है? द्विमीमी दिखता है। ठीक है, चिपटा दिखता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं फटाफट से विद्यार्थियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारी टीम। विद्यार्थी फटाफट से 1 लाइक तो बनता है वीडियो के लिए, और विद्यार्थियों कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है, हमारे 2 आंख सिर पर स्थित है, अतः हमें वस्तु दिखता है। द्विमी, त्रिमी, आभा दोनों सही का आंसर हो जाएगा त्रिमी हो जाएगा। ठीक है, पहले में द्विमी था, याद रखना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है? 4, 5, या फिर 3.5, या फिर 10 करोड़? सही आंसर क्या हो जाएगा? 3.5 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है? पहला ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत धनात्मक आवेश के बहने की दिशा में, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा में, या फिर आय एवं बा दोनों। सही आंसर क्या हो जाएगा? आय एवं बा दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत धारा का सतत व बंद पथ है, या फिर विद्युत धारा का खुला पथ है, या फिर आ एवं बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का सतत व बंद पथ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विद्युत धारा के लिए गणितीय व्यंजक क्या है? फटाफट से आप लोग देख लीजिएगा। विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है? किस प्रकार ज्ञात की जाती है विद्यार्थियों? इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत धनात्मक आवेश के बहने की दिशा में, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा में, या आ एवं बा दोनों। सही आंसर क्या हो जाएगा? आ और बा दोनों हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है, या फिर वोल्ट
वोल्ट है, ओम है या फिर मीटर है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। किसी तार में से 3 सेकंड में 30 कूलाम आवेश प्रभावित होता है। तार में से एम्पियर में कितनी धारा बह रही है? कितनी? 3, 10, 90 या फिर 30? सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। विद्यार्थियों, आप लोगों के पास बचा है बहुत कम समय, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरते, फटाफट से अभी के अभी पूरे के पूरे वीडियो को जाकर वॉच कीजिए। आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के सभी मैथ्स के भी क्वेश्चन आप लोगों को चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे, पार्टों में डिवाइडेड है। फटाफट से जाकर सारे वीडियो को एक नज़र मार लीजिए, आप लोगों के एग्जाम की तैयारी और बेहतर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध या फिर विद्युत शक्ति? सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलेंगे। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कैसे निकाला जा सकता है? तो विद्यार्थियों, आप लोग फटाफट से इसको निकाल लीजिएगा। सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने में किया गया क्या कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र द्वारा विभवांतर को मापा जाता है? एमीटर, हाइड्रोमीटर, गैल्वेनीकरण या फिर वोल्टमीटर? से आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टमीटर हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों, आप लोग इन उत्तरों को एक बार फिर से जांच कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को उत्तर गलत लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इस पर सुधार करने का प्रयास करेगी हमारी टीम, और आप लोगों के कमेंट पर हमारी प्रतिक्रिया भी देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वोल्ट विभव वाले एक आवेश से सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान कितना होगा? 1 जूल, 10 जूल, 0 या फिर 100 जूल? सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 जूल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 20 जूल, 24 जूल, 26 जूल या 30 जूल? सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 जूल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? परिपथ, धारा, तार या सेल या फिर क्या किया जाता है? सेल लाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा नियम विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध दर्शाता है? फेराड का नियम, ऑर्स्टेड का नियम, ओम का नियम, न्यूटन का नियम? सही आंसर क्या हो जाएगा? ओम का नियम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विद्युत परिपथ किससे मिलकर बना है? प्लग कुंजी, सेल अथवा मीटर या फिर विद्युत अवयव तथा संयोजित तारों से या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है? सीधी रेखा, वक्र रेखा, असकृत की रेखा या फिर एक अक्ष के समांतर? सही आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा। आवेश के प्रभाव का विरोध कौन करता है? प्रतिरोध आर करता है, विभवांतर वी करता है, विद्युत धारा आई करता है या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध आर करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाती है? आधी, दुगनी, 4 गुना या फिर 8 गुना? सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? आधा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर नजर डालेंगे। जब कोई सेल परिपथ में जुड़ा नहीं है तब उनके ध्रुवों के बीच 1 पॉइंट V का विभवांतर है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? फटाफट से देख लीजिएगा, 1.5 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के काट पर, चालक की प्रकृति पर? सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगर किसी चालक के एक आवेश प्रभावित होने से 1 जूल कार्य हो तो चालक के सिरे के बीच विभवांतर होगा 1, 2, 3, 4? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि प्रतिरोध का प्रतिरोध R है तो परिपथ में T सेकंड तक विद्युत धारा प्रभावित होती है तो ताप को ऐसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये भी इसी से रिलेटेड है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इनको भी फटाफट से देख लीजिए। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन करता है तब चालक में अनुदिश क्या होगा? विद्युत दाब में कोई अंतर ना हो। विद्युत दाब में अंतर होता है। विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान रहता है। विद्युत दाब को कोई महत्व नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत दाब में अंतर होता है। विद्यार्थियों, ये रहे आज के टॉप के 50 क्वेश्चन जो कि आप लोगों को संभावित रूप से परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। फटाफट से विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। और अभी तक आप लोगों ने विद्यार्थियों सही और सत्य जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो अवेलेबल है, फटाफट से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। फटाफट से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को इच्छुक विद्यार्थी ज्वाइन कर लीजिए। विद्यार्थियों, फटाफट से इन क्वेश्चनों को आप लोगों को घोल कर पी जाना है बिना किसी देरी के। तो विद्यार्थियों, फिर देर किस बात की, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। और अभी के अभी सारे के सारे यूट्यूब में अपलोडेड वीडियो को जाकर देखिए बिना किसी देरी के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।